उस आदमी को अचानक से पता चला कि उसकी घमंडी पत्नी अब जीवित रहने के लिए भोजन के रूप में जमीन पर पड़ी मुलेठी को अपने मुंह में ठूस रही थी। यह दृश्य देखकर वह व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सका और अपनी पत्नी को घर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी के सामने एक अत्यधिक शर्त रखी कि वह अपनी आखिरी किडनी उसकी सफेद चांदनी को दान कर दे। यहाँ तक कि उसके अपने बेटे ने भी उससे कहा कि वह इतना कंजूस न बने। पता चला कि महिला ने अपनी एक किडनी अपने पति को दान कर दी थी, लेकिन पति को लगा कि उसकी पत्नी की बहन ही उसकी रक्षक है, इसलिए उसने वर्षों तक अपनी पत्नी को हर जगह दबाया ताकि वह उस षड्यंत्रकारी महिला की रक्षा कर सके, और यहाँ तक कि उसे धमकी भी दी कि वह स्वेच्छा से अपनी किडनी उस षड्यंत्रकारी बहन को दान कर दे, अन्यथा वह उसे जीवन भर पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर कर देगा। महिला के पास दान समझौते पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि शादी के 7 साल बाद भी उनके बीच न तो भरोसा रहा और न ही शादी हुई। वह खुद को सांत्वना देने के लिए केवल नकली पारिवारिक तस्वीरों का ही सहारा ले सकती थी। अब उसे किसी दूसरी महिला को खुश करने के लिए अपनी किडनी का इस्तेमाल करना पड़ा। अब उसके लिए इस विवाह में कुछ भी मूल्यवान नहीं रह गया था, और उसका पति शीघ्र ही उसे शारीरिक परीक्षण के लिए अस्पताल ले गया और वादा किया कि यदि वह उस षड्यंत्रकारी महिला को अपनी किडनी दान करने के लिए तैयार हो जाए तो वह अपनी 7वीं शादी की सालगिरह पर उसके लिए एक भव्य विवाह का आयोजन करेगा। हालांकि वह अब इस शादी को नहीं चाहती थी जिसका वह 7 वर्षों से इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने कहा कि उस षड्यंत्रकारी महिला के कारण उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे अलग थलग कर दिया है, इसलिए वह उसे किडनी दान करने के लिए सहमत नहीं होगी। अप्रत्याशित रूप से उसके पति वेन यान ने उसे धमकाने के लिए वास्तव में अपनी पत्नी के सबसे अच्छे दोस्त का इस्तेमाल किया।